हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए दुर्गा माँ की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में दुर्गा माँ की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम सुमति रखा था। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह ब्राह्मण रोज माँ दुर्गा की पूजा व हवन करता था। ब्राह्मण जब भी पूजा और हवन करता था उसकी पुत्री वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में भी जाना है। अपनी पुत्री की इस गलती की वजह से ब्राह्मण नाराज हो गया। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, तुम आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई। मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब अथवा कुष्ठ रोगी से करवा दूंगा। यह बात सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई। तब सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहे जिससे मेरा विवाह करवा दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग तेज हो जाती है, वैसे ही अपनी पुत्री की बातें सुनकर ब्राह्मण का गुस्सा और बढ़ गया और क्रोध में ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया। और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ। देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे क्या क्या कर सकती हो। वह कन्या कुष्ठ रोग से ग्रसित पति पाकर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सोचा जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात उसने बहुत ही कष्ट में बिताए। सुमति की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। अचानक भगवती माँ को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सुमति हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माँ से बोली, आप कौन हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है? तब माँ बोली, मैं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया जिससे आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई? तब माता बोली, हे बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद अथवा भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी, मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इसलिए राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिए। वहाँ तुम दोनों 9 दिन तक रहे। वहाँ तुमने न खाना खाया न पानी पिया। संयोगवश वे दिन मेरे नवरात्रों के थे और तुमने 9 दिनों तक कुछ न खाया और ना कुछ पिया। मेरी आराधना करती रही, जिससे तुम्हारा 9 दिनों का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे पति को ठीक कर दो। तब माँ बोली, तथास्तु। फिर सुमति का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर कांतिवान हो गया। अपने पति को स्वस्थ देखकर सुमति माँ की आराधना करने लगी और बोली, हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार खुशी मन से सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और देवी माँ बोली, हे पुत्री, तुम्हारा उदालय नाम का एक पुत्र होगा। वो बहुत अधिक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान होगा। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार जो कोई देवी माँ की पूजा और व्रत
श्रद्धा भाव से करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो भगवती माँ की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।